नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और गांव की सत्ता से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। खबर ऐसी जिसने पूरे प्रदेश के गांवों में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब यूपी के करीब 57,000 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। यानी जिन प्रधानों के हाथ में पिछले 5 साल से गांव की सत्ता थी, अब उनसे अधिकार छिन सकते हैं और गांवों की कमान प्रशासनिक समितियों के हाथ में जा सकती है। जी हां दोस्तों, 26 मई के बाद उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार की तरफ से इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे ही इस पर मुहर लगेगी, वैसे ही पूरे प्रदेश की पंचायत व्यवस्था बदल जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चुने हुए प्रधानों का कार्यकाल खत्म किया जा रहा है? क्या पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे? प्रशासनिक समितियां आखिर कैसे काम करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर गांव की जनता पर क्या पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे, हर वो जानकारी देंगे जो अभी तक सोशल मीडिया और खबरों में अधूरी दिखाई जा रही है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव कब हो सकते हैं और इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 58,000 के आसपास है। साल 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे और लाखों उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। उस वक्त गांव में चुनावी माहौल देखने को मिला था। किसी ने जमीन बेचकर चुनाव लड़ा तो किसी ने कर्ज लेकर प्रचार किया, क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव सिर्फ गांव की राजनीति नहीं बल्कि पूरे इलाके की ताकत माना जाता है। लेकिन अब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। नियम के मुताबिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होते ही नई पंचायतों का गठन होना चाहिए, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव की तैयारियों में अभी समय लगेगा। इसी वजह से सरकार प्रशासनिक समितियों को जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 26 मई के बाद ग्राम पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां अधिकारियों के नियंत्रण में जा सकती हैं। यानी गांवों के विकास कार्यों पर अब अफसरों की नजर होगी। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर गांवों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब जरा यह समझिए कि प्रशासनिक समिति आखिर होती क्या है। जब किसी पंचायत का कार्यकाल खत्म हो जाता है और नए चुनाव नहीं होते, तब अस्थायी व्यवस्था के तौर पर प्रशासनिक समिति बनाई जाती है। इसमें आमतौर पर सरकारी अधिकारी या नामित सदस्य पंचायत का काम संभालते हैं। यानी गांव में होने वाले जरूरी काम जैसे सड़क, सफाई, पानी, मनरेगा भुगतान और सरकारी योजनाओं की निगरानी यही समिति करती है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा विवाद यही है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जगह अधिकारियों को अधिकार देना क्या लोकतंत्र के लिए सही है? यही सवाल अब विपक्ष भी उठा रहा है। कई राजनीतिक दलों का कहना है कि अगर समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराए गए तो इससे गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। वहीं सरकार समर्थकों का कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी की ग्राम पंचायतों का बजट हजारों करोड़ रुपए का होता है। गांवों में सड़क, शौचालय, आवास, नाली, पेयजल और विकास कार्यों के लिए भारी फंड जारी होता है। ऐसे में अगर पंचायतें भंग होती हैं तो उन पैसों के इस्तेमाल पर भी बड़ा असर पड़ेगा। जानकारों की माने तो सबसे ज्यादा असर विकास कार्यों की गति पर पड़ सकता है, क्योंकि चुने हुए प्रधान सीधे जनता से जुड़े होते हैं, जबकि प्रशासनिक समितियां अक्सर कागजी प्रक्रिया में उलझ जाती हैं। यही वजह है कि कई गांवों में लोग पहले से ही चिंता जताने लगे हैं। अब एक बार फिर पंचायत चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। गांवों में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नया चुनाव कब होगा? क्या सीटों का आरक्षण बदलेगा? क्या पुराने प्रधान फिर चुनाव लड़ पाएंगे? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत चुनाव 2026 की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि गांव का वोट बैंक सीधे विधानसभा और लोकसभा चुनावों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सभी पार्टियां अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इस बीच कई प्रधान संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि चुनाव जल्द कराए जाएं और तब तक मौजूदा प्रधानों को सीमित अधिकारों के साथ काम करने दिया जाए। उनका कहना है कि जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना था और अचानक अधिकार खत्म कर देना सही नहीं होगा। अब यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया में समय लग सकता है। यानी किन सीटों को सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति या महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा, इसका नया गणित तैयार हो सकता है। यही वजह है कि चुनाव में देरी की संभावना जताई जा रही है। और दोस्तों, यूपी की राजनीति में
पंचायत चुनाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहते। कई बड़े नेता भी पंचायत चुनावों पर नजर रखते हैं, क्योंकि यहीं से भविष्य के विधायक और सांसद तैयार होते हैं। अब जरा गांव की जनता की बात भी कर लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग सबसे ज्यादा अपने प्रधान से जुड़े रहते हैं। किसी को राशन कार्ड बनवाना हो, किसी को आवास चाहिए, किसी को सड़क या नाली का काम कराना हो, हर काम के लिए लोग प्रधान के पास जाते हैं। ऐसे में जब प्रधान का कार्यकाल खत्म होगा तो आम जनता को भी नई व्यवस्था समझने में समय लगेगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से कैबिनेट को प्रस्ताव भेजे जाने की बात सामने आई है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी यूपी की राजनीति और गांव की बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी। और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस फैसले का सीधा असर किन योजनाओं पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात मनरेगा की। गांवों में रोजगार देने वाली इस योजना का संचालन पंचायत स्तर पर ही होता है। अगर प्रशासनिक समिति काम संभालती है तो मजदूरों के भुगतान और काम की मंजूरी में बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। गांवों में गरीबों को मकान देने की जिम्मेदारी भी पंचायतों पर होती है। ऐसे में अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो लाभार्थियों की सूची और स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तीसरा बड़ा मुद्दा पंचायत फंड का है। हर ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए अलग अलग मद में पैसा मिलता है। अगर पंचायत का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो नए खर्चों की मंजूरी प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए हो सकती है। दोस्तों, राजनीति में हर फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि चुनावी असर भी रखता है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में माहौल गरमाने वाला है। संभावित उम्मीदवार अभी से सक्रिय होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू हो चुका है। गांवों में बैठकों का दौर तेज हो रहा है। अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो यूपी पंचायत चुनाव देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजनों में गिने जाते हैं। लाखों प्रत्याशी, करोड़ों मतदाता और हजारों सीटें। यही वजह है कि पंचायत चुनाव का असर सीधे प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है। और अब जब 57,000 प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने की खबर सामने आई है तो पूरे प्रदेश की नजर सरकार के अगले कदम पर टिक गई है। क्या चुनाव जल्दी होंगे? क्या प्रशासनिक समितियां लंबे समय तक रहेंगी? क्या आरक्षण में बड़ा बदलाव होगा? और सबसे बड़ा सवाल, गांव की सत्ता आखिर किसके हाथ में जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति में बड़ा बदलाव दस्तक दे चुका है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या पंचायत चुनाव तुरंत कराए जाने चाहिए या फिर प्रशासनिक समितियों को जिम्मेदारी देना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि गांव-गांव तक ये जानकारी पहुंच सके। मैं मिलता हूं